ओहो, मुझे ये आप खा रही हैं को हमने न्यूयॉर्क किया हुआ है, ये आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है, ठीक है? जी जी। अब लोकल डिलीवरी के अंदर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ऑप्शंस और लोकल पिकअप पे भी। अब वो पहली बात हमसे यहाँ पूछेगा कि आपने कौन-सी लोकेशन से, लेट्स से मैंने फर्स्ट डे बात की थी, हमारी शॉप की ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है जी? तो जी जी। अब वो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपने कौन-सी ब्रांच पे लोकल डिलीवरी को एक्टिव करना है और कौन-सी ब्रांच पे लोकल पिकअप को एक्टिव करना है। ठीक है। ठीक हो गया जी, ये दोनों ऑप्शंस हमारे सामने। हम सबसे पहले जाते हैं, आप लोकल डिलीवरी के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस लोकल पिकअप के हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले लाहौर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, दिस लोकेशन ऑफर्स लोकल डिलीवरी। जी। अब अगर मेरी ये लोकेशन वेरीफाई ना होती तो मेरे पास ये यूज पोस्टल कोड का ऑप्शन नहीं आना था। ठीक। उसकी रीजन ये है कि उसने पहले मेरा पोस्टल कोड वेरीफाई किया, देन मुझे नेक्स्ट पोस्टल कोड का ऑप्शन इनेबल किया, क्योंकि उसको मेरा पोस्टल कोड वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये चलता है विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। तो अगर हमारा गूगल मैप पे अगर जो हमने इसको लोकेशन दी है, अगर वो वेरीफाइड नहीं लोकेशन हो रही, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करता। जी ठीक है, अब मेरा गूगल से पिन कोड आना था, और जो कि ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स गुजर चुके हैं, मुझे गूगल से पिन कोड नहीं आ रहा, और जी। उसकी मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं थी पता कि मैं एड्रेस डेफिनेटली इधर खारिया कैंट में डिफेंस कॉलोनी में हमारे सारे वेरीफाइड एड्रेस हैं, हमारे सारे पोस्ट पोस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो स्टिल हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से है जो कि ग्लोबली वेरीफाइड नहीं है। मैं गूगल मैप पे वो वेरीफाइड नहीं है। ठीक हो गया। अब जो आपने फर्स्ट एड्रेस लगाया टू, ये अभी जो आ रहा है 29 ई ब्लॉक गुलशने रावी, ये एग्जैक्ट गूगल के मैप के ऊपर वेरीफाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा एक्टिव फर्स्ट टाइम पे एक्टिव हो गया था ये। जी। ठीक है जी। अब इसका हमें बेनिफिट क्या है यूज पोस्टल कोड्स का और सेट अ डिलीवरी रेडियस, इन दो ऑप्शन है हमारे पास। हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं? ठीक है जी। अब आपको समझ आएगी ये गूगल मैप से वर्क कैसे कर रहा अच्छा। है। अब ये गूगल क्या करेगा, आपका जो पिन पॉइंट है वो रखेगा इस जगह को, ये आपका पिन पॉइंट है। अब सबसे पहले ऑप्शन है, मैं इस सेकंड ऑप्शन को पहले कवर करता हूँ, जिसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है सेट एज अ डिलीवरी रेडियस। हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकल डिलीवरी पढ़ रहे हैं इस टाइम। जी जी जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट अ डिस्टेंस अराउंड योर लोकेशन दैट यू डिलीवर टू इंक्लूड नेबरिंग स्टेट्स और रीजन्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं नीचे आता हूँ, लोकेशन नेम लोकल डिलीवरी, नाउ दिस इज द पॉइंट डिलीवरी रेडियस। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि किलोमीटर पे रखना है या माइल्स पे रखना है, मैंने किलोमीटर पे रखा। अब आपके जिस तरह पिज्जा शॉप वाले करते हैं जी 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 10 किलोमीटर अपनी शॉप से, वो कहते हैं कि हम पिज्जा डिलीवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, जी इससे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करेंगे। जी जी। ठीक है जी। आप यहाँ पे लगा सकती हैं डिलीवरी रेडियस अप टू 10 किलोमीटर। ठीक। ठीक है जी। 10 किलोमीटर आपके पिन पॉइंट को रख के वो सर्कल ड्रॉ कर देगा। उस जी। सर्कल ड्रॉ करने के उस रेंज के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा वो सिर्फ उसी को ये ऑप्शन दिखाएगा, अदरवाइज किसी जो खारियन से ऑर्डर प्लेस करेगा उसको ये ऑप्शन दिखाएगा ही। अच्छा। ठीक है। ठीक। समझ आया कि इस बात, इसको हम जी। प्रैक्टिकली देखेंगे, और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो मैंने आपको टास्क देना है तो आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे इस चीज को, कि अगर हम उस 10 किलोमीटर के बाहर के रेडियस को लगाते हैं तो वो उस ऑप्शन को हमें दिखाता ही नहीं है। ठीक ठीक है। है जी। अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, हम यूज करते हैं सेकंड ऑप्शन, यूज पोस्टल कोड। अब आपने जो पोस्टल कोड लिखा था अपना, क्या पूरे लाहौर का यही पोस्टल कोड है? हाँ जी। ये जी। इस पूरे लाहौर का पोस्टल कोड है या सिर्फ आपके रीजन का पोस्टल कोड है? नहीं, ये पूरे लाहौर का ही होता है। ठीक है, सही है। हम यहाँ पे देखते हैं पोस्टल कोड, सॉरी, ये देखिए आपने कौन सा पोस्टल कोड लिखा था लाहौर का? 54,000। अच्छा, डिफरेंट है। मैंने तो हमेशा यही लगाया। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर पोस्ट ऑफिस का अपना पोस्टल कोड होता है। अच्छा। ठीक है जी। ओ। हर पोस्ट ऑफिस का अपना पोस्टल कोड होता है, लेकिन हमारा जो लोकली सिस्टम है वो चलता इस तरह से, हमारे जिस तरह खारिया का अगर हमारा जो नंबर है वो है 0537 पीटीसीएल का। जी जी। ठीक है, तो वो पूरे खारिया में 0537 ही चलता है। तो अच्छा। हम यही समझते हैं जो खारिया का मेन पोस्टल है, अपना पोस्ट ऑफिस है,
उसका कोड है 50090। मेरे जो घर का पोस्टल कोड है, जो मेरे घर के साथ वाला जो पोस्ट ऑफिस है, उसका 5 जो खारिया कैंट में है, उसका है 50091। ठीक है। जी तो जी। हर पोस्ट ऑफिस का अपना पोस्टल एड्रेस है। बेसिकली ये यहाँ पाकिस्तान में इस चीज को डिस्कस करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि हमारा ये जो पोस्टल का निजाम है ये बहुत ही गंदा तरीन निजाम है दुनिया के लिहाज। ठीक है। जब हम इस चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमें फिर उसके अंदर से गलतियां नजर आती है, और क्योंकि मेरा हमारी ये फील्ड है और हमें रोज इस पोस्टल कोड की वजह से कितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो नो डाउट। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब आपका जो पोस्टल कोड है आपने जो लगाया है वो लाहौर का लगाया है। अब वो करेगा क्या? इसमें आप देखें प्रॉब्लम क्या आने वाली है। लाहौर के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर को वो ले लेगा। ठीक है। ठीक है। तो वो इस तरह प्रॉब्लम, अब जो आप लोकेशन उसको दे रही हैं, आप उसको पोस्टल कोड दे रही हैं कि मेरा जो करंट पोस्टल कोड है जहां पे हमारा पोस्ट ऑफिस लोकेट कर रहा है उसके 10 किलोमीटर का रेडियस। ठीक। लेकिन ये क्या कर देगा पूरे लाहौर का। अब इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है इसके अंदर, शॉपिफाई के अंदर आप देखेंगे 53700। हम वापस अपने शॉपिफाई के अंदर आते हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे यूज अ पोस्टल कोड। हम डिफरेंट पोस्टल कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर पोस्टल कोड सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है। अब आपका यहाँ पे पोस्टल कोड क्या है? 53700। अब वो क्या करेगा? 53700 इस एरिया से अगर आपका कोई ऑर्डर आया तो कोई अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अगर उसका पोस्टल कोड 53700 है तो उसको ये दिखाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली जो रेडियस के लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है, अगर रेडियस के हवाले से करना है तो फिर सेट एज अ डिलीवरी रेडियस के ऑप्शन में जाना है। अगर हमने पोस्टल कोड पे जाना है तो फिर हम जस्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखें आपका जो पोस्टल कोड है, क्या आपने पोस्टल कोड लिखा था वहां पे? 54,000। 54,000। अब 54,000 का मतलब है कि पूरे लाहौर में जो 54,000 है ना, पूरे लाहौर में, पूरे लाहौर का 54,000 है। क्यों? तो पूरे लाहौर का कहीं भी आप आए ना हो कि लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए 2 घंटे लग ही जाते हैं। जी ठीक है। अगर हम कोई भी 2 कोने पकड़ लेना लाहौर के तो 2 घंटे से ज्यादा ही टाइम लगता है। जी। ठीक है। जितना जी। कि बिजी रोड है लाहौर की। ठीक है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी जो मैक्सिमम रेंज है किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करने की, वो अगर आधे घंटे से ऊपर जा रही है तो हमें उसकी कॉस्ट पड़ती जाएगी। आधा घंटा 10 किलोमीटर जी समथिंग। जी। ठीक जी है। तो उसकी कॉस्ट पड़ती जाएगी। तो ये जी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप लाहौर के दूसरे कोने में इस चीज को एक्टिव करवाएं। और अगर आप 54000 लिखेंगे तो आप तो लॉस में है। और क्योंकि इसकी शिपिंग चार्जेस भी आप क्यों कस्टमर इसको क्यों पे करता है? कस्टमर इसलिए पे करता है कि आपने जो वाइडली शिपिंग लगाई हुई है, जो पीछे वाली हमने परसों पड़ी थी, उस शिपिंग के कॉस्ट आप इसमें कम लिखेंगे। जी। ये चीज आपको नजर आ रही है? मिनिमम ऑर्डर प्राइस, डिलीवरी प्राइस। अगर जी। आप इसकी भी सेम प्राइस, वही वाली प्राइस लिखें तो आपका कस्टमर इस ऑप्शन को सिलेक्ट ही क्यों करेगा? इसका फायदा ही क्या है? अगर आपने अपने सिटी को भी वही कॉस्ट देनी जो टीसीएस लाहौर से खारिया 180 चार्ज कर रही है, तो वो अगर लाहौर में भी 180 चार्ज कर रही है तो आपका कस्टमर चाहेगा कि मैं आपकी लोकल डिलीवरी बाय करूं। तो ठीक है। अगर आपकी लोकल डिलीवरी भी आप 180 में दे रही है तो वो कहेगा ये इससे बेहतर है मैं टीसीएस वाले ऑप्शन पे जाऊं, जिनकी सर्विस तो अच्छी है। ठीक है। तो जी जी। बेसिकली आप इसको कॉस्ट इधर रिड्यूस कर रही होती हैं टीसीएस के मुकाबले में, किसी कोरियर सर्विस के मुकाबले में आप अपनी कॉस्ट यहाँ पे कम रखते हैं ठीक है। कंपैरेटिवली कोरियर सर्विसेज की। जो आपने वाइडली शिपिंग लगाई है, बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है, जो आपने वाइडली शिपिंग लगाई है उससे कॉस्ट आपकी यहाँ पे कम हो रही होती है। लेकिन जब आप पोस्टल कोड 54000 के ऊपर जाएं और पूरे लाहौर में आप सिर्फ पीकेआर 100 पे डिलीवरी करें, तो 100 तो सिर्फ मेरे ख्याल से आजकल शादरा में हम खड़े हो ना तो गुलबर्ग सी जाते हुए आई थिंक सो मोर देन 200 का पेट्रोल तो वैसे ही लग जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं गुलबर्ग से रहा हूँ तो मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रहता। तो फिर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन बचता क्या है? आपने जो लोकल पोस्ट ऑफिस है, आपने जिस उनको टारगेट करना है, ये जो 2 पोस्ट ऑफिस है सिर्फ यहाँ तक मेरी रेंज है। अच्छा। ठीक है। अब बेसिकली ये चीज आपको डिफिकल्ट डेफिनेटली लग रही होगी। वो क्यों लग रही होगी? कि हमारे पाकिस्तान में पोस्टल कोड का निजाम गंदा है। इसका टास्क मैं आपको पाकिस्तान के लिहाज से नहीं दूंगा, मैं दूसरे टाइप के लिहाज से दूंगा। मैं आपको कहूंगा कि आप खारिया का पोस्टल कोड यहाँ पे एक्टिव करते हैं।
क्योंकि हमें जस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपका जो यूनाइटेड स्टेट का कस्टमर होगा उसका वेल एंड गुड, हर लिहाज से पोस्टल कोड ठीक होगा। अगर वो आपको बोलेगा तो उसमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ रही होगी। ठीक है। ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे, अब शायद आप ऑफर कर रही हो कि मैं लाहौर के साथ मुरीदके को भी जो है वो लोकल डिलीवरी ऑप्शन में लेके आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप जस्ट गूगल पे जाएंगे, मुरीदके का ऑप्शन आप मुरीदके का ढूंढेंगे, मुरीदके का क्या है पोस्टल कोड, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैं जस्ट एज एन एग्जांपल लिख रहा हूँ, अगर मुरीदके का ये पोस्टल कोड है, आप कॉमा प्रेस करेंगे तो मुरीदके का पोस्टल कोड भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपका लोकल डिलीवरी जो मुरीदके से ऑर्डर आ रहा है उसको भी नजर आ जाएगा। जी। ठीक हो गया। बाकी नीचे सेम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम ऑर्डर प्राइस, डिलीवरी प्राइस, ये सेम वैसे ही है। हम्म। अब हम वापस आ जाते हैं लोकेशन के अंदर। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है लोकल पिकअप। लोकल पिकअप को बस आपने वन क्लिक पे एक्टिव करना होता है, उसके अलावा उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। लेट्स से मैं इधर जाता हूँ लाहौर वाले ऑप्शन पे, सॉरी मैं लोकेशन में हूँ, शिपिंग एंड डिलीवरी पर आई थिंक मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है। जी जी। मैं लोकल पिकअप पे आता हूँ। लोकल पिकअप पे मैं जस्ट खारियां को ऊपर ओपन करूंगा और मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा दिस लोकेशन ऑफर्स लोकल पिकअप। जी।